तो पता चला जितनी मखलूक खुदा ने बनाई है वो अपने आमाल में मजबूर है, लेकिन इंसान अपने अमल में मुख्तार है, मजबूर नहीं है। ये चाहे तो नेकी करे, ये चाहे तो बदी करे। अब नेकी और बदी करने का मंबा क्या है? सवाल यह है कि मैं बदी करता क्यों हूँ, मैं नेकी करता क्यों हूँ? तो कई औकात इंसान बदी करता है अपनी जहालत की वजह से। तभी इंसान को पाबंद बनाया कि इंसान क्या हासिल करे, इल्म हासिल करे। अब मासूम फरमाते हैं ये इल्म हासिल तब करेगा जब इंसान अपनी मारिफत हासिल करेगा, क्योंकि अगर मुझे अपनी ही मारिफत नहीं, आज दुनिया में जो आप गुमराही देख रहे हैं इसका सबब यह है कि इंसान ने अपने वजूद को पहचाना नहीं है। कि मैंने कहा कि आप किसी अंग्रेज से पूछें कि द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन क्या है, इंसान किसे कहते हैं, तो वो डिफाइन इस तरह करता है कि इंसान जस्ट अ बॉडी है, इंसान सिर्फ बदन है। और जब मैंने अपनी तारीफ वजूदी है कि मैं सिर्फ बदन हूँ, तो मैं सुबह से शाम तक किसके लिए मेहनत करूँगा, बदन के लिए मेहनत करूँगा। सुबह से शाम तक किसके लिए जहमत करूँगा, बदन के लिए जहमत करूँगा। तभी अमीरुल फरमाते हैं इल्म इल्मान, इल्म दो तरह के हैं, इल्मुल अदियान व इल्मुल अब्दान। फरमा कायनात में दो उलूम के अलावा कोई इल्म नहीं है। का मौला कौन से इल्म है? कहा या इल्म रिलेटेड है बॉडी से, या इल्म रिलेटेड है दीन से। अब आप डॉक्टर बनते हैं, ये इल्म किससे रिलेटेड है? बॉडी से। आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, आपने क्या बनाना है? घर बनाने हैं। घर में कौन रहेगा? बदन रहेगा। आप गाड़ी बनाते हो, कौन चलाएगा? बदन चलाएगा। आप कपड़े की इंडस्ट्री लगाते हो, ये कौन पहनेगा? बदन पहनेगा। आप मस्जिद बनाते हो, किसके लिए बनाते हो? बदन आएगा। आप कालीन पे बैठते हो, कौन बैठेगा? बदन बैठेगा। जो जितने भी उलूम को आप देखते जाओगे वो किससे रिलेटेड होते हैं? इन द एंड बॉडी से रिलेटेड होते हैं। तो फरमाया अल इल्म इल्मान, या इल्म रिलेटेड है बॉडी से, या इल्म रिलेटेड है दीन से। अब दीन का इल्म है रूह के लिए, बॉडी का इल्म है बदन के लिए। और आज दुनिया जितना उलूम हासिल कर रही है वो किसका इल्म हासिल कर रही है? बदन का इल्म हासिल कर रही है। लेकिन रूह के इल्म से दुनिया क्या है? गाफिल है। बदन लिमिटेड है, रूह अनलिमिटेड है। बदन महदूद है, रूह लामहदूद है। तो मैंने ज्यादा जहमत किसके लिए करनी चाहिए? रूह के लिए करनी चाहिए। लेकिन मेरी ज्यादा तवज्जो किसके लिए है? बदन पर तवज्जो है। हम ये तो सोचते हैं कि मेरे बच्चे के लिए स्कूल अच्छा होना चाहिए, रिहाइश अच्छी होनी चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, लेकिन मैंने कितना सोचा कि मरने के बाद मेरे बच्चों को जन्नत में जाने की भी ज़रूरत है। वहाँ के लिए भी मैं इसका कोई बंदोबस्त करूँ कि फरमाया अल्लज़ी जमअ मालहू अद्ददह। अल्लाह कहता है मैं ऐसे लोगों को जहन्नुम की ईंधन बना दूंगा जो दुनिया में माल कमा तो रहे हैं, लेकिन फिक्र ये रही कि माल से माल बनाऊं, फिर माल से माल बनाऊं, फिर माल से माल बनाऊं। जो तअद्दुद अमवाल में लग गया, एक घर लिया का फिर दूसरा घर लूं, फिर का तीसरा घर लूं का फिर चौथा घर लूं, पूरी जिंदगी इसमें लग गई कि मैंने घर ही घर बनाने हैं। फरमाया ऐसे लोगों को मैं जहन्नुम की ईंधन बना दूंगा, क्योंकि ये दुनिया बना रहा था बराए दुनिया, ये दुनिया नहीं बना रहा था बराए आखिरत। एक हदफ तो होना चाहिए। और फरमाया कि मन सकुलत मवाज़ीनो फहुव फी शतन राज़िया, ऐश करेगा वो बंदा जिसका आखिरत में वज़न भारी होगा। बदन का वज़न नहीं, अमल का वज़न भारी होगा। और ये कुरान की बड़ी अजीब इस्तिलाह है, फ़ी ईशतिन राज़िया। कहा वो ऐश करेगा जिस ऐश में ये राज़ी रहेगा। दुनिया में जो अय्याशी बंदा करता है आखिर में शायद राज़ी भी ना हो, लेकिन वहाँ की अय्याशी में क्या है? रज़ायत पाई जाती है। लेकिन फरमाया मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु फ़उम्मुहु हाविया, फिर वाह है उस इंसान पर जिसका अमाल का वज़न वहाँ पर क्या है? कम हो। हदीस रसूल है, फरमाते हर वो बंदा जो मरता है उसके सामने खुदा कुछ चीज़ों को मुजस्सम कर देता है। फरमाया गोया कोई 3-4 बदन उसके सामने खड़े हो जाते हैं। अब क्योंकि मर गया, दुनिया से हाथ कट गया, तो मजबूर भी है, लाचार भी है, ज़रूरतमंद भी है, तो देखता है कि 4 बदन खड़े हैं। पहला बदन हट्टा कट्टा, तो खुशी खुशी से पूछता है कि जनाब आप खड़े हो, पहले तारुफ करवाओ, हो कौन, फिर ये बताओ कि आप मेरी मदद कितनी करोगे, कहाँ तक करोगे, मैं बड़ा मजबूर हूँ। तो ये बदन कहेगा कि मैं आपका कमाया हुआ माल हूँ जिस पे आपने दिन रात लगा दिया, और माशाल्लाह देखो हट्टा कट्टा भी हूँ, मोटा भी हूँ। तो पूछेगा माल कहाँ तक मेरी मदद करोगे? तो ये कहेगा कि मालिक
मैं आपके लिए कफन ले लूँगा, एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर लूँगा, कब्रिस्तान की कब्र का बंदोबस्त कर लूँगा, मरने के बाद जो लोग आपके जनाजे पे आए थे उनके खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। कि भाई कब्र के बाद का वहाँ मेरी रसाई नहीं है, बस यहाँ तक। कहते हैं मायूस हो जाएगा, इतना मोटा ऐसे किया तो ये मेरे किस काम का, ये छोटा सा कफन और कब्र और 4 लोगों को खाना खिला देगा। दूसरे बदन को देखेगा, वो भी इसके तरह मोटा होगा। पूछेगा बताओ तुम कौन हो, तो कहेंगे बाबा हम तुम्हारी औलाद हैं, जिसके लिए आपने इतना पसीना बहाया, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, पढ़ाया लिखाया पहनाया, बेहतरीन घर दिया, सवारियां दी, सुबह से शाम तक औलाद पे लगा लिया। पूछेगा मेरे बच्चों कहाँ तक मेरे साथ चलोगे, तो कहेंगे बाबा बस आपके जनाजे को कांधा देंगे, कब्र में उतारेंगे, एक तलकीन पढ़ा देंगे, बस इतना कर सकते हैं। कि आगे जो इतना मेरा लंबा सफ़र है जो मैं देख रहा हूँ, कि वहाँ तक हमारी रसाई नहीं है। कहते तीसरे बदन पे निगाह पड़ेगी जो बिल्कुल कमज़ोर होगा, नहीफ होगा, कि गोया 4 कदम चले तो ज़मीन पर गिर जाए। तो कहेगा मैं दोनों से मायूस हो गया हूँ, जो इतने मोटे थे मेरे काम नहीं आए, तो इससे क्या पूछूं। लेकिन कहता है पूछ लूँ ये है कौन, पूछूंगा तुम कौन हो और कहाँ तक मेरे साथ चलोगे। तो ये तीसरा बदन कहेगा मैं कब्र में भी आपके साथ हूँ, मैं बरज़ख में भी आपके साथ रहूँगा, जहाँ जहाँ तक जाओगे वहाँ वहाँ तक आपके साथ रहूँगा। लेकिन करूँ तो क्या करूँ, मैं कमज़ोर हूँ, साथ तो देना चाहता हूँ पर बदन इतना नहीं है, चल नहीं पाऊँगा। बड़े ताज्जुब से पूछेगा अरे जो यहाँ भी साथ है, कब्र में भी साथ है, बरज़ख में भी साथ है, ऐ काश में से मोटा बना देता, ऐ काश में से हट्टा कट्टा कर देता, लेकिन ये इतना कमज़ोर है। फिर फौरन पूछेगा आप हो कौन, तो आवाज़ आएगी मैं तुम्हारा अमल हूँ जिस पर तूने ज़र्रा बराबर तवज्जो नहीं की थी। ये कुरान की फसाहत व बलागत थी कि हम जब भी दुआ करते हैं तो कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरते हसना। पहले आपने दुनिया मांगी है, फिर आपने आखिरत मांगी है। न हम दहरिया हैं, न हम खानकाही हैं कि हम तारिक दुनिया बन जाएं। फरमा नहीं, पूरे कुरान मजीद का कमाल ये है कि जितनी मर्तबा कुरान में लफ्ज़ दुनिया आया, उतनी ही मर्तबा कुरान में लफ्ज़ आखिरत आया। मतलब तुमने अपनी दुनिया और आखिरत को इक्वल लेके चलना है, क्योंकि ये दुनिया है जो मज़रअतुल आखिरा है। किसी ने अमीरुल मोमिनीन से पूछा कि मौला अगर आपको आखिरत के 1000 घंटे दिए जाएं, आप दुनिया का 1 घंटा देने के लिए तैयार हैं? बोला फरमाते नहीं, करोड़ों घंटे भी आखिरत के मिलें, अली दुनिया का 1 लम्हा देने के लिए तैयार नहीं। अजीब, मौला अली कभी आप दुनिया को 3 तलाक़ें दे रहे हैं और यह हम कहें कि दुनिया का 1 लम्हा आखिरत के हज़ारों घंटों के बदले में नहीं दे रहे। इमाम ने फरमाया हज़ारों घंटों को क्या करूंगा, क्योंकि ये दुनिया का 1 लम्हा है जो आखिरत के करोड़ों लम्हों को बनाता है।